अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 8वीं हिंद इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दोनों मालिक के दरमियान मजबूत और बढ़ती शराकतदारी पर दिया बयान। वजीर खारजा नेपाल ने सरहदी मामलात को मुस्बत नुक्ते नजर से देखने की जरूरत पर दिया जोर। दो तरफा मैकेनिज्म को बहाल करने और इस्तेमाल करने की अहमियत को किया उजागर। इंडिया इत्तेहाद का पीर को अहम इजलास, 23 जमातों ने की शिरकत की तस्दीक। ममता बनर्जी भी पहुंची दिल्ली। संभल की एक और मस्जिद को गैर मजाज बताकर बुलडोज कर दिया गया। यूपी हुकूमत की जानिबदाराना कार्रवाइयों पर अवाम में तशवीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अफसरान की मनमानी का लिया नोट। मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा। घरेलू सारिफीन पर मजीद माली बोझ। रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में तब्दीली। 12 जून के बजाय अब 15 जून को होगी तालीमी इदारों की कुशादगी। हज कमेटी से उम्रा का सफर भी हुआ मुमकिन। जल्द फैसला मुतवक्के। 40 से 60 हजार अखराजात का इम्कान। वीजा, टिकट और क़याम की सहूलत फराहम करने का मंसूबा। महकमे पुलिस में 5000 मुलाजिमतों के लिए अनकरीब होगा नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। चीन, जापान और कोरिया से है मेरा मुकाबला। हिटलर से मुतासिर होकर हैदरा का क़याम। बेंगलुरु मुनक़िदा द हिंदू हडल से खिताब। और केपीएचबी कॉलोनी में मशहूर किंग्स एंड क्वींस पब में डीसीपी की खुफिया कार्रवाई। पब में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से। जैसे कि 8वें हिंद इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में वजीर खारजा हिंदुस्तान एस जयशंकर ने हिंद इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत और बढ़ते शराकतदारी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वो सियासी ताल्लुकात, दिफा और सलामती, समंदरी तिजारत और सरमायाकारी, सेहत और दवासाजी, खुराक की हिफाजत, सयाहत, तालीम और सकाफती ताउन समेत दो तरफा ताउन के मुकम्मल दायरेकार पर वसी बातचीत के मुंतज़िर है। ये मीटिंग दरअसल हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतअद्दिद शोबेजात में मजबूत होते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अक्कासी कर रही है। Commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, actually we made good progress in our bilateral relations. We celebrated the 75 years of establishment of our bilateral ties in 2025. We had the honor to welcome President Prabowo on a state visit and as chief guest for India's 76th Republic Day last year. When I had called on His Excellency during that visit, I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. I have with me senior colleagues from various departments who have each one of them monitored their particular vertical. So I look forward to proceeding on the agreed agenda, and I would request you for your opening remarks.
और उधर वज़ीर ख़ारजा नेपाल ने हिंदुस्तानी हम मनसब के साथ अपनी मुलाकात के अहम नताइज के बारे में बातचीत की, जिसमें तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा सरहदी मसाइल, तिजारत, राबिते और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। उन्होंने सरहदी मामलात को मुस्बत नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत पर जोर दिया और बातचीत के लिए मौजूदा दो तरफ़ा मैकेनिज़्म को बहाल करने और इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा नेपाल ने नोट किया कि दोनों फरीक़ैन एक तामीरी जज्बा रखते हैं और इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि बकाया मसाइल को हल करने, हिंद नेपाल ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल मुज़ाकिरात और मसरूफियत आगे बढ़ने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। Abstract political statements to deliver measurable, life-changing results. Yesterday, on June 6th, I held detailed and productive bilateral talks with my counterpart, His Excellency Dr. S. Jaishankar. Our discussions encompass the full spectrum of our bilateral relationships, focusing on trade, cross-border connectivity, energy partnership, water resources management, and people-to-people ties. True independence means our shared borders act as highly efficient bridges, not frustrating barriers. Rather than engaging in hyper-nationalistic grandstanding, we are pursuing calm, data-driven, and evidence-based discussion to resolve challenges in good faith. To that end, I am pleased to share some key tangible milestones from our engagement that reflects this spirit of execution. Digital financial integration. We have officially announced the operation of P2P cross-border payment transaction under the MOU between NCHL and NPCI. This will seamlessly link our fintech systems, enabling UPI-style cross-border payments that directly empower small entrepreneurs, tourists, and citizens on the both sides. Infrastructure and reconstruction. We mark the formal handing over of 72 health sector and 12 cultural sector post-earthquake reconstruction projects in Nepal, built beautifully through Indian development assistance. And next, moving forward towards a cutting-edge digital public infrastructure, an exciting MOU was exchanged between Kathmandu University Center for DPI and AI and India's Digital Indian Vasini Division. Together, we will co-create a national digital infrastructure for voice-first language translation platform, bringing linguistic barriers through technology. To truly understand the उत्तर प्रदेश के कसोरवा गांव में एक और मस्जिद को गैर मजाज करार देते हुए बुलडोज कर दिया गया। आज हुक्काम ने भारी पुलिस जमीयत के साथ कसोरवा गांव पहुंचे और मस्जिद के बड़े हिस्से को शहीद कर दिया। उत्तर प्रदेश में मसाजिद, मदारिस और दीगर अक़लियती इदारों को मुसलसल निशाना बनाने की बीजेपी हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी पर अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। उधर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इंडिया इत्तेहाद की यानी कि पीर के दिन होने वाली मीटिंग में 23 जमातों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा इस मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद की 23 जमातें शरीक रहेंगी। और अमेरिका ईरान कशीदगी का थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका ने फिर एक बार हफ्ते के दिन ईरान के साहिली इलाकों में मौजूद राडार तंसीबात पर हमला कर दिया, जिसने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में हालात को कशीदा बना दिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ भेजे गए ड्रोन को मार गिरा दिया था। ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय मजीद तेज़ होती जा रही है। इससे में मुज़ाकिरात की कोशिशें भी दुश्वार हो गई हैं। अमरीकी ओहदेदार ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि अमरीकी फ़ौज का मानना है कि ईरान के 4 ड्रोन इलाके में बही जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। इसके बाद ही अमेरिका ने ईरान की निगरानी की तंसीबात, जिनमें गोरुक और जजीरा खशम शामिल है, पर हमला कर दिया। ये दोनों मुकामात आबनाए हुर्मुज़ के इंतहाई करीब वाक़ हैं। ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह रोमन गफमीन ने अपने नायब को जबरी बरतरफ कर दिया।
गफमीन ने मंगल को ही मोसाद की सरबराही संभाली है। इससे पहले मोसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह को अचानक इस्तीफा देना पड़ गया था और इम्कान था कि मोसाद के मजीद कई अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंट्स की टीम और एक अरब शकील दिए गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे, जिसे उन्हें अब ओहदे से ही हटा दिया गया है। और ईरानी वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम अमेरिकी वीजा तनाज़े के दरमियान फीफा 2026 के लिए मैक्सिको रवाना हो गई है। ईरान की वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम हफ्ते के रोज तुर्की से मैक्सिको में अपने तरबियती अड्डे के लिए रवाना हो गई है। उनके वफ्द के कुछ अरकान मुबैना तौर पर अब भी अमेरिकी वीजे के बगैर ही रवाना हो गए। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हिदायत मोमिनी और उनके नायब सदर मेहदी मोहम्मद नबी 14 बैकरूम अमले ओहदेदार में शामिल थे, जिनके पास लॉस एंजलिस और सिएटल में होने वाले खेलों से पहले अमेरिकी वीजे नहीं हैं। ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीजा मिला या नहीं। वर्ल्ड कप में टीम की शिराकत ईरान जंग की वजह से पेचीदा हो गई है। वीज़ों की प्रोसेसिंग के मसाइल ने इससे कबल ईरान को अपने तरबियती अड्डे को टेक्सन एरिजोना से तिजुआना मैक्सिको मुंतकिल करने पर मजबूर होना पड़ा, जो कैलिफोर्निया की सरहद पर ही वाक़ है। अब नाज़िर करते हैं इलाकाई खबरों पर। मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में ये दूसरा इजाफा है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से ही शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी हालात के पस मंजर में 7 मार्च को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ था। हालिया इजाफे के बाद घरेलू सार्फिन पर मजीद माली बोझ पड़ने का इम्कान है। अपोजिशन ने इस इजाफे को अवाम पर एक माली जायद बोझ करार दिया। हुकूमत ने रियासत में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में आज एक बार फिर तब्दीली का ऐलान किया। पहले स्कूल 12 जून से ही खुलने वाले थे, ताहम अब उन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 13 जून को दूसरा हफ्तावार तातील और 14 जून को इतवार होने के बायस ये फैसला लिया गया है। हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है कि 13 जून की तातील के बदले अब 11 जुलाई यानी कि दूसरे हफ्ते को वर्किंग डे करार दिया जा रहा है और जिन तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। उम्रा जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अब महज हज की हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मोतमरीन की भी हज कमेटी के जरिए रवानगी के इंतजाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हज कमेटी ने साल 2026 से जिल हज में हज बैतुल्लाह के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन को रवाना करने के अलावा जारिया साल मोतमरीन की रवानगी के इंतजाम का भी फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान से रवाना होने वाले मोतमरीन को वीजा और टिकट की इजराई के अलावा रिहायशी सहूलतों की फराहमी की मनसूबाबंदी कर दी गई है और इस सिलसिले में जल्द मरकजी वजारत अक़लियती उमूर हज कमेटी से एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी और उम्रा के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हज कमेटी जो इस नई सहूलत के आगाज का मनसूबा तैयार करने के मुताबिक हिंदुस्तान से हर 3 माह में मोतमरीन के काफिलों की रवानगी अमल में लाई जाएगी और इनकी हज कमेटी से जाने की फीस तकरीबन 40 ता 60 हजार रुपये बताई जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और तेलंगाना को आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम पर अमल कर रही है। बेंगलुरु में मुनक़िदा द हिंदू हडल कॉन्फ्रेंस के 6ठे एडिशन के दूसरे दिन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने आवाम के लिए आवाम के जरिए तेलंगाना में बेहतरीन हुक्मरानी के मौजू पर द हिंदू के डायरेक्टर एन राम से गुफ्तगू में रोजगार, तर्ज हुक्मरानी और तरक्याती मॉडल पर कई सनसनीखेज और दिलचस्प हक़ाइक़ को शेयर किया। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बहुत जल्द महकमे पुलिस में 5000 जायदादों पर तक़र्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को मार्केट की जरूरत के मुताबिक तैयार करने के लिए एक जदीद स्किल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है, जहां कॉर्पोरेट कंपनियों की सीईओज ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वही निसाब तय कर रहे हैं। कोर्स की तकमील पर रोजगार फराहम की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रा के बारे में कहा कि
उन्होंने हिटलर के हुकूमती अंदाज पर अमल किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उनका मवाजना गुजरात या मुल्क की दीगर रियासतों से ना किया जाए बल्कि उनकी रियासत और उनकी हुकूमत का मवाजना जापान, चीन और जनूबी कोरिया से किया जाए। टेट यानी कि टीचर्स अहलियती इम्तिहान का 15 जून से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इम्तिहान की तैयारी पर सवालात पर अहम मालूमाती लेक्चर का आज दफ्तरे सियासत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इम्तिहान के हवाले से तलबा को सेर हासिल मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर माहिर तालीम साबिक डीओ अब्दुल रशीद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इस बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की और लेक्चर देते हुए तलबा को सेर हासिल मालूमात फराहम किए। तलबा को मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए इम्तिहान के अहम नुकात भी बताए गए। इस मौके पर कौंसलर सियासत एम हमीद ने भी खिताब किया और तलबा की काउंसलिंग अंजाम दी। इस प्रोग्राम में तलबा औलिया तलबा की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। रियासत के डीजीपी सीवी आनंद ने कहा कि एक खानदान में शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ों से महफूज रहने के लिए दोनों का भी रवैया अच्छा होना जरूरी है। अगर जुबान अच्छी हो तो घर टूटने से बच जाते हैं। खवातीन की हिफाजत और खानदानी फलाह बहबूद के मकसद से मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की वुमेन सेफ्टी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के इश्तिराक से बेगमपेट में मी सुरक्षा के ज़ेर उन्वान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इसी मौके पर सीवी आनंद ने खिताब करते हुए कहा कि आज के माशरे में मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी एहतराम इज्जत जरूरी है। उन्होंने कहा खवातीन और बच्चों की हिफाजत उनकी बाख्तियारी रियासती हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। इसी वजह से खवातीन की हिफाजत उनकी तरजीहात के लिए मुख्तलिफ नामों से कई सेंटर्स खोले जा रहे हैं जिनमें पुलिस का किरदार अव्वलीन है। और गुज़िश्ता रात देर गए एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई में जो कि एक क्राइम थ्रिलर की याद दिला रहा है, कोटपल्ली की डीसीपी रीति राज ने मुबैना तौर पर KPHB कॉलोनी में मशहूर किंग्स एंड क्वींस पब में एक खुफिया मुआयना किया। मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। डीसीपी ने अपनी सरकारी हिफाजती तफसीलात के बगैर सादा कपड़ों में अकेले पब में दाखिल हो गई और फिर ग्राहकों के साथ घुल मिलकर अहाते के अंदर की सूरत हाल का खुद जाती तौर पर मुशाहिदा शुरू कर दिया। अचानक इस दौरे के दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर मुकामी पुलिस टीमों को अलर्ट करने से पहले पब के अंदर होने वाली सरगर्मियों को एक दस्तावेजी शक्ल दी। इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए और इस्टेब्लिशमेंट पर छापे मारे। मुतअद्दिद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है जबकि पब मैनेजर को ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। करीमनगर PMJ ज्वेलरी शॉप डकैती केस में पुलिस ने 4 रोजा कस्टडी के दौरान 3 अहम मुलजिमान से पूछताछ की। मुलजिमान की निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्टल और एक वियो मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के मुताबिक मुलजिमान लूटे गए सोने और हीरों के जेवरात के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहे हैं और तफ्तीश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मजीद पुलिस कस्टडी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। दरियासना केस में मफरूर अमर सिंह उर्फ पहलवान को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रांजिट वारंट हासिल करने के बाद उसे करीमनगर लाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने बताया कि बाकी मफरूर मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। నిన్న మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ రికవరీ అయింది. ముఖ్యంగా దీంట్లో ఉన్న A2 రఘునాథ్ కర్మాకర్, A3 రవీష్ కుమార్ మేము తీసుకువెళ్ళాము. ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఎగ్జిట్ ఫుడ్ వాడారు ఆ ప్లేస్. సో ఒక ప్లేస్లో వెలిచిల బైపాస్ రోడ్ దగ్గర బుషెస్లో వీళ్ళు ఈ ఆఫెన్స్లో వాడిన 2 పిస్టల్స్ అలాంగ్ విత్ అమ్యునిషన్ అండ్ మ్యాగజిన్ అక్కడ డంప్ చేశారు. అక్కడ నుంచి మనకి ఈ 2 వెపన్స్ రికవర్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి మద్దునూరు విలేజ్లో ఇంతకుముందు మనకి బగారం మండల్ మద్దునూరు విలేజ్ జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ఇంకా రూట్ టువర్డ్స్ ధర్మపురి అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఫోన్ మనకి రికవర్ అయింది. కానీ నిన్న వాళ్ళు వాడిన సెకండ్ ఫోన్ కూడా ఎక్కడ పెట్టారు అక్కడ చూస్తే ఇంకొకటి సెకండ్ ఫోన్ కూడా రికవర్ అయింది. ఇది కూడా మేము ఇన్వెస్టిగేషన్లో యూజ్ చేస్తాము. దీంట్లో ఉన్న డేటా తీసుకొని మన ఇన్వెస్టిగేషన్ రిలేటెడ్ యూస్ ఉండదు అండ్ దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ వచ్చాయి. Additionally, one more gang member, namely Amar Singh, 8 in the case. అతను కూడా సలీంపూర్ థానా పట్నా డిస్టిక్లో పట్టడం జరిగింది. ట్రాన్సిట్ వారెంట్లో కరీంనగర్ తీసుకొస్తున్నాము. వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూషన్ చేసి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని
ఇన్వాల్వ్మెంట్ మెయిన్లీ ఇప్పటి వరకు పోస్ట్ ఆఫెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మనీ టు గ్యాంగ్ మెంబర్స్ ఉంది. ఇది కాకుండా आखिर में लाइंस पर एक और नजर। 8वीं हिंद इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, वजीर खारजा एस जयशंकर ने दोनों मालिक के दरमियान मजबूत और बढ़ती शराकतदारी पर दिया बयान। वजीर खारजा नेपाल ने सरहदी मामलात को मुस्बत नुक्ते नजर से देखने की जरूरत पर दिया जोर, दो तरफा मैकेनिज्म को बहाल करने इस्तेमाल करने की अहमियत को किया उजागर। इंडिया इत्तेहाद का पीर को अहम इजलास, 23 जमातों ने की शिरकत की तस्दीक, ममता बनर्जी भी पहुंची दिल्ली। संभल की एक और मस्जिद को गैर मजाज बताकर बुलडोज कर दिया गया, यूपी हुकूमत की जानिबदाराना कार्रवाइयों पर अवाम में तशवीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अफसरान की मनमानी का लिया नोट। मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा, घरेलू सारिफीन पर मजीद माली बोझ। रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में तब्दीली, 12 जून के बजाय अब 15 जून को होगी तालीमी इदारों की कुशादगी। हज कमेटी से उम्रा का सफर भी हुआ मुमकिन, जल्द फैसला मुतवक्के, 40 से 60,000 अखराजात का इम्कान, वीजा, टिकट और क़याम की सहूलत फराहम करने का मंसूबा। महकमे पुलिस में 5,000 मुलाजिमतों के लिए अनकरीब होगा नोटिफिकेशन जारी, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। चीन, जापान और कोरिया से है मेरा मुकाबला, हिटलर से मुतासिर होकर हैदरा का क़याम, बेंगलुरु मुनक़िदा द हिंदू हडल से खिताब। और केपीएचबी कॉलोनी में मशहूर किंग्स एंड क्वींस पब में डीसीपी की खुफिया कार्रवाई, पब में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।